स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र ने किया आगाह, कहा हिजबुल्लाह और इजराइल सेना के बीच भयंकर युद्ध हो सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। आर पार के मूड में नीतीश कुमार दिल्ली में बुलाई जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, फिर लेंगे बड़ा फैसला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बिहार विधानसभा में बदल गया सीटों का नंबर गेम, क्या खतरे में है नीतीश सरकार। एक और बड़ी अपडेट, आखिरकार अजित पवार गुट का टूटा सब्र, बीजेपी को दी चेतावनी, महाराष्ट्र में होगा सियासी बवाल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ इजरायलियों का प्रदर्शन, गाजा बंधकों की वापसी और युद्ध विराम की मांग। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। संयुक्त राष्ट्र ने किया आगाह, कहा हिजबुल्लाह और इजराइल सेना के बीच भयंकर युद्ध हो सकता है। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने शनिवार को चेतावनी दी है कि लबनान की दक्षिण सीमा पर गलत आकलन करना बहुत घातक हो सकता है, जिससे हिजबुल्लाह और इजराइल सेना के बीच भयंकर युद्ध की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लबनान के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के प्रमुख अरोलोडो लोजोरो ने कहा है कि वो लबनान की सीमा पार को लेकर काफी चिंतित हैं। बता दें, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने पिछले सप्ताह रॉकेट और ड्रोनों से काफी बमबारी की। गाजा में युद्ध के अलावा हिजबुल्लाह पिछले 8 महीनों में हिजबुल्लाह गाजा युद्ध के साथ ही इजरायली सेना के साथ गोलीबारी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के दोनों अधिकारियों ने शनिवार को एक लिखित बयान में कहा है कि गलत अनुमान के कारण अचानक और व्यापक संघर्ष होने का खतरा बहुत ज्यादा है। बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस लबनान की दक्षिणी सीमा पर लड़ाई खत्म करने के लिए लगातार बात कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक इजरायल सेना गाजा से वापस नहीं जाती है वो गोलाबारी बंद नहीं करेगा। इजरायल और हमास के बीच बीते 8 महीनों से भीषण जंग जारी है। युद्ध विराम के तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। इसी बीच दक्षिण गाजा में इजरायली रक्षा बलों यानी आईडीएफ पर सबसे बड़ा हमला हुआ। इस हमले में आईडीएफ के 8 जवानों के मारे जाने की खबर है। दूसरी ओर आईडीएफ ने राफा और उसके आसपास के इलाकों में हमले किए, जिसमें कम से कम 19 फलस्तीनी लोग शहीद हुए। चलिए अगली खबर। आर पार के मूड में नीतीश कुमार दिल्ली में बुलाई जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, फिर लेंगे बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को नई दिल्ली में होगी। एनडीए की नई सरकार बनने के बाद जेडीयू की पहली बैठक होने जा रही है। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बता दें, मुख्यमंत्री और जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो क्या करने वाले हैं किसी को पता नहीं होता है। वहीं राजनीतिक पंडित मानते हैं कि नीतीश कुमार जेडीयू के कार्यकारिणी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को सौंपने के लिए मांगे गए ज्ञापन तैयार करने का प्रस्ताव दे सकते हैं। कुछ का मानना है कि केंद्र मंत्रिमंडल में जेडीयू के कम महत्व वाले विभाग देने से वो खफा है। कहने वालों के पास ये भी है कि नीतीश बिहार के विशेष दर्जों का दावा फिर से कर सकते हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार करेंगे। इसके लिए सीएम नीतीश दिल्ली जाएंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर भी चर्चा होगी। इस बार जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीती। इसके अलावा 2 साल बाद जेडीयू की केंद्र मंत्रिमंडल में एंट्री हुई। नीतीश की राजनीति और उनके कामकाज की शैली को समझने वाले जानकार मानते हैं कि नीतीश ऐसा कुछ नहीं करेंगे जैसे कयास लगाए जा रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को बेहद खास माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी में जुटने को लेकर कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। नीतीश कुमार समय से पहले बिहार विधानसभा का चुनाव कराने का फैसला ले सकते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हर दल समीक्षा बैठकें कर रहा है। जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में 4 सीटों पर हार की समीक्षा हो सकती है। संजय झा को संभावना है कि नीतीश कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा करें। चलिए अगली खबर। आखिरकार अजित पवार गुट का टूटा सब्र, बीजेपी को दी चेतावनी, महाराष्ट्र में होगा सियासी बवाल। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में खटपट शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार की पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इसी तरह से अजित पवार को टारगेट किया गया तो हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब लोकसभा चुनाव में एनडीए को झटका मिलने के पीछे अजित पवार को दोषी करार दिया जा रहा है। आरएसएस के मुख्य
पत्र में अजित पवार के साथ बीजेपी के गठबंधन पर सवाल उठाया गया। एबीपी माझा की रिपोर्ट के मुताबिक मिटकरी ने कहा है कि बीजेपी की मीटिंग में कुछ नेताओं ने विचार व्यक्त किया कि अजित पवार की वजह से उन्हें हार मिली है। हालांकि बीजेपी खुलकर अजित पवार की तारीफ करती रही है। कुछ बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा है कि उनका वोट अजित पवार की वजह से बढ़ा है। दिलचस्प है कि अजित पवार के समर्थन में उनके सियासी विरोधियों ने भी बयान दिया। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आहवर ने कहा है कि बीजेपी अजित पवार को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल किया है कि यूपी में बीजेपी को कम वोट मिले तो क्या इसके लिए अजित पवार जिम्मेदार हैं? बीजेपी को जवाब देना चाहिए। आहवर ने यह भी कहा है कि क्या यूपी में अजित पवार थे? उन्होंने कहा है कि जिन्हें अजित पवार ने पाला है उन्हें कम बोलना चाहिए। और तलब है कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी ने करारी शिकस्त दी। 40 सीटों में से एमयूए ने 30 सीटों पर जीत हासिल की। बाद में निर्दलीय जीते विशाल पाटिल ने भी कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। एनडीए को 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को भी हार का सामना करना पड़ा।